नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सुशांत केस में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सुशांत के लिए रिया चक्रवर्ती ने एक आध्यात्मिक हीलर को बुलाया था। ठाणे के रहने वाले आध्यात्मिक हीलर मोहन सदाशिव जोशी से रिया चक्रवर्ती ने नवंबर 2019 में संपर्क किया था और इसका खुलासा खुद आध्यात्मिक हीलर मोहन सदाशिव ने किया है। और मोहन जोशी के मुताबिक रिया ने 21 नवंबर 2019 को कॉल कर कॉर्नर स्टोर में बुलाया था और रिया ने उनसे कहा था कि सुशांत डिप्रेशन में हैं, परेशान हैं। और इसके बाद वे 22 और 23 नवंबर को 2 दिन सुशांत से मिले, मुलाकात की। मोहन जोशी की अगर माने तो पहले दिन हील करने के बाद रिया ने उन्हें कॉल कर बताया कि सुशांत 90% ठीक हो चुके हैं। साथ ही मोहन जोशी ने बताया है कि उन्हें पूछताछ के लिए 3 अगस्त को बांद्रा पुलिस स्टेशन से कॉल भी आया था, लेकिन तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से वो वहां नहीं पहुंच पाए। अध्यात्मिक गुरु की तरफ से यह खुलासा किया गया है और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं ग्राउंड जीरो से। दीपक दुबे लगातार इस खबर को कवर कर रहे हैं। दीपक, जो अध्यात्मिक गुरु की तरफ से खुलासा किया गया है, इसने तो एक नया मोड़ दे दिया है। 22 और 23 नवंबर को रिया चक्रवर्ती के द्वारा इन्हें बुलाया गया था। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बताया गया था कि डिप्रेशन में है वो और उनके इलाज के लिए बुलाया गया था। तो 2 दिनों तक इनके द्वारा सुशांत सिंह राजपूत का इलाज किया गया था और 23 तारीख को रिया चक्रवर्ती के द्वारा ये बताया गया कि सुशांत अब 90% ठीक हो चुके हैं। इनका ये बड़ा दावा है। जिस तरह से सुशांत के परिवार की तरफ से, उनके करीबियों की तरफ से लगातार ये आरोप लगते रहे हैं और दावा किया जाता रहा है कि सुशांत के पहले वाले घर में पूजा पाठ रिया चक्रवर्ती के द्वारा कराई जाती थी और तंत्र मंत्र विद्या का भी इस्तेमाल किया जाता था। ऐसे में ये आध्यात्मिक जो गुरु हैं महेश जोशी, इन्होंने बड़ा दावा किया है कि 22 नवंबर को और 23 नवंबर को सुशांत सिंह राजपूत से ये मिले थे और जहां पर रिया चक्रवर्ती मौजूद थी और इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का हाथ पकड़ के उनका इलाज किया था। इनका ये दावा है कि मनुष्य के अंदर एक अलग सी ऊर्जा होती है और इनके अंदर वो जो अलग सी ऊर्जा थी, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के हाथ को स्पर्श किया जिससे कि वो काफी अच्छा महसूस करने लगे। ऐसा दावा रिया चक्रवर्ती की तरफ से 23 नवंबर को किया गया। जी, मोहन सदाशिव जोशी की तरफ से ये बड़ा खुलासा है। दीपक, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि जो बातें सामने निकल कर आई थी, तंत्र मंत्र पूजा पाठ जो रिया चक्रवर्ती पर आरोप लग रहे थे, अब इस खुलासे ने, इस बात ने कितना उसको बल दे दिया है? जी, आपको बता दें कि इस बाबत बिहार पुलिस ने भी मोहन जोशी को मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में बुलाया हुआ था, जहां पर इनसे बातचीत करना चाहते थे। हालांकि इनकी बाईपास सर्जरी हुई है, इस वजह से ये उस दौरान पुलिस के पास नहीं जा सके थे। लेकिन इनका ये कहना है कि अगर जरूरत पड़ती है तो मैं इस पूरे मामले में सहयोग करने के लिए तैयार हूँ और जो भी मेरे पास एविडेंस मौजूद हैं वो भी मैं पुलिस को देने के लिए तैयार हूँ, अगर पुलिस हमें बुलाती है वाले भविष्य में, क्योंकि ये 70 साल की उम्र है और बाईपास सर्जरी कुछ समय पहले हुई है। दीपक, लौटूंगी आपके पास। देखिए, ये आध्यात्मिक गुरु की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया है कि रिया ने कांटेक्ट किया था कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में रहते हैं, इसीलिए उनसे हील कराया गया था। बाद में कहा कि 2 दिन तक ट्रीटमेंट लेने के बाद वो अच्छा महसूस कर रहे थे। इसी से जुड़ी हुई एक और खबर है। अभिनेता सुशांत की मौत को 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक उनकी मौत की मिस्ट्री सुलझ नहीं पा रही है। इस बीच रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं, नए तथ्य सामने निकल कर आ रहे हैं। सुशांत और उनके दोस्त अभिनेता कुशल जावेरी का एक व्हाट्सएप चैट भी सामने आया है और इस व्हाट्सएप चैट में कहीं भी सुशांत डिप्रेशन में नहीं दिखाई दे रहे हैं, नहीं लग रहे हैं कि उनको कोई परेशानी थी। ये चैट सुशांत की मौत से ठीक 12 दिन पहले यानी कि 2 जून का है, जिसमें सुशांत और कुशल अपने पुराने दिनों को खूब याद कर रहे हैं। इस चैट में सुशांत कुशल जावेरी के एक सवाल के जवाब में यह लिखते हैं कि वो खुद पर काम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, धार्मिक और दूसरे तरीके से खुद को बेहतर करने का काम कर रहे हैं। साथ ही सुशांत सिंह राजपूत अपने आप को पॉजिटिव सोच के जरिए मेहनत करते हुए आगे बढ़ने की बात भी कर रहे हैं इस चैट में। और पूरी बातचीत के दौरान सुशांत कहीं से भी डिप्रेशन में नहीं लग रहे हैं। ये वो चैट है जो कुशल जावेरी की तरफ से रिलीज किया गया है।
ये देखिए तस्वीरें, इसमें साफ तौर पर दोनों के बीच में बातचीत हो रही है और काफी जॉयफुल तरीके से बातचीत कर रहे हैं। और इसमें सुशांत बता भी रहे हैं कि मैं दोनों तरीके से हर काम पर काम कर रहा हूं, चाहे आध्यात्मिक तरीके से बात कर रहे हैं। देखिए इसमें लिख रहे हैं, यस भाई, वर्किंग ऑन माई सेल्फ स्पिरिचुअली और एंड ट्राइंग टू ग्रो, यानी कि इससे उभरने की, लगातार बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये व्हाट्सएप चैट वायरल हो रहा है। और उधर सुशांत केस में सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। विकास सिंह ने यह कहा है कि आत्महत्या या हत्या, इसके लिए रिया चक्रवर्ती ही जिम्मेदार है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि मुंबई पुलिस ने सही से जांच नहीं की है, इसीलिए हमने सीबीआई जांच की मांग की। देखिए लगातार ये वकील की तरफ से बात कही जा रही है, क्योंकि वो रिया चक्रवर्ती को ही शुरुआत से जिम्मेदार मान रहे हैं। और मुंबई पुलिस पर भी सवाल उन्होंने उठा दिया है कि मुंबई पुलिस ने इस केस में ठीक से जांच नहीं की, इसीलिए हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। मुंबई पुलिस ने जांच ठीक से की होती तो अभी हालात कुछ और होते, लेकिन कह रहे हैं कि जांच ठीक से नहीं हुई, इसीलिए सीबीआई जांच की मांग करते हैं। जिस तरह से एक इंप्रेशन दिया मुकुल रोहतगी जी ने बोल के कि कुछ नहीं होगा अगले डेट तक, और जज ने साहब ने भी समझ लिया, तो एक ये बड़ा ही गलत इसमें एक वो चला गया है मैसेज। और जिसके वजह से मेरे को लगता है कि जिसके वजह से शायद सीबीआई पूरी तरह से इस इन्वेस्टिगेशन में जुटा नहीं है, जो कि सीबीआई को जुट जाना चाहिए था। और क्योंकि सीबीआई पे कोई स्टे अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं है, तो इसलिए डिले जो है इसमें मेरे को लगता है सुशांत सिंह के परिवार को जस्टिस दिलाने में उससे नुकसान होगा। सर, यहाँ सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कल ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो मर्डर है, दिस इज वाटरलू एंड वाटर गेट फॉर बॉलीवुड, मुंबई पुलिस एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट फास्टन योर सीट बेल्ट्स एज वी आर अबाउट टू टेक ऑफ एंड बॉम्बार्ड एंड वोंट गिव अप टिल इधर गिल्टी और ब्रॉट टू जस्टिस। और उन्होंने ये भी कहा है कि उनका जो नौकर का अचानक से गायब हो जाना, सैमुअल का, और 2 एम्बुलेंस का आना, ठीक मौत के बाद 2 एम्बुलेंस का आना, तो इस तरीके के अहम सवाल जो है वो खड़े किए हैं। देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी जी एक पॉलिटिशियन है, उनका एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी होता है हर मामले में, इसलिए उस पर मेरा कमेंट करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, क्योंकि इस मौत को मैं कोई भी तरह का पॉलिटिकल कलर देना बिल्कुल नहीं चाहूंगा। जब अगर कोई इन्वॉल्व है इस क्राइम में, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, उस पर एक्शन लिया जाए। लेकिन मैं आज के दिन में परिवार की तरफ से मैं कूद पड़ूं कि कोई इसमें कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व है या उनका कोई पर्टिकुलर नेता इन्वॉल्व है, बिना इन्वेस्टिगेशन के, बिना कोई तथ्य के, ये बिल्कुल बेबुनियाद होगा और बिल्कुल गलत होगा। आपको याद है सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग में भी रिया के वकील बार बार नीतीश कुमार पे सवालिया निशान उठा रहे थे कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और प्रेस क्लिपिंग को रिलाई कर रहे थे। मैंने जवाब में यही कहा कि प्रेस क्लिपिंग हमारे पास भी बहुत सारे थे, जिसमें कि कोई पॉलिटिशियन का वहां नाम आ रहा है, महाराष्ट्र के पॉलिटिशियन का नाम आ रहा है, लेकिन हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाई। हमने तो सुशांत सिंह राजपूत के पिता को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस ने ठीक से जांच नहीं की और हत्या है या फिर आत्महत्या, सीधे तौर पर वो रिया चक्रवर्ती को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सुशांत सिंह की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वो पूजा करती हुई दिखाई दे रही हैं। वीडियो को शेयर करते हुए श्वेता ने लिखा है कि उन्होंने काल भैरव से प्रार्थना की है और उनसे सत्य की ओर ले जाने के लिए ताकत देने को कहा है। ये देखिए, ये वीडियो सुशांत सिंह राजपूत की बहन की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें वो पूजा कर रही हैं और लगातार इसमें इंसाफ की मांग की जा रही है। और वो कह रही हैं, काल भैरव से प्रार्थना की है कि उन्हें ताकत दें ताकि वो सत्य की ओर उनको ले जाएं। विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय नमस्ते अस्तु भगवान विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। तो इस वीडियो में बहन की तरफ से पूजा की जा रही है, इंसाफ की मांग की जा रही है कि ताकत इतनी मिले कि सत्य की तरफ ले जाया जाए। और साथ ही परिवार की तरफ से ऐसे अन्य वीडियो भी जारी किए गए हैं, जिसमें सुशांत आपको हंसते खेलते मुस्कुराते और फैमिली के साथ मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।